1974 में यतीम, लावारिस और बेसहारा बच्चियों को सहारा देने के लिए बनाया जाने वाला काशाना सेंटर अब कमसिन बच्चियों की पनाहगाह नहीं बल्कि जिनसी दरिंदगी की आमाजगाह बनता जा रहा है। कई माह से जारी सर्द जंग में एक तरफ वजीर, मुशीर और अफसरान हैं तो दूसरी तरफ साबिक सुप्रिटेंडेंट अफशा लतीफ, जिसने बच्चियों को जिनसी दरिंदगी, इदारे के वसाइल की लूट मार पर आवाज उठाई तो इन्हें निशाने पर रख लिया गया। मुबारक और लॉकडाउन के बावजूद मेरे क्वार्टर के पानी और सुई गैस के कनेक्शन पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बंद किए हुए 1 माह से जायद अरसा हो गया। मैंने इस बारे में भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त दी कि मेरे क्वार्टर के पानी और सुई गैस के कनेक्शन ऑन किए जाए, लेकिन पहले की तरह मेरी इस दरख्वास्त के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बात यहीं पर नहीं रुकी बल्कि काशाना में 14 साल से रिहाइश पजीर और इन सारे वाकयात की चशमदीद गवाह और कई वाकयात की मुतासरा इकरा कायनात, जिसकी गवाही इस सारे मामले का पोल खोलने के लिए काफी थी, उसको ही रास्ते से हटा दिया गया। अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा देंगे तो ये इनकी हाम ख्याली है। मैंने पहले भी काशाना की यतीमों नादार बच्चों को जिनसी दरिंदगी से बचाने के लिए आवाज़ हक बुलंद की थी और मैं अब भी कायनात के कत्ल पर और इन यतीम बच्चों की इज़्ज़त और नामूस पर खामोश नहीं होंगी। 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया कायनात के कत्ल की FIR दर्ज नहीं की जा रही, जबकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है कि उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया। लेकिन वज़ीर कानून राजा बशारत के अहकामात पर अभी तक पुलिस FIR का इंदराज नहीं कर रही। इकरा कायनात तो कत्ल हो गई, मगर बाकी लड़कियों के बयानात, अजमल चीमा और बाकी अफसरान की करप्शन से पर्दा हटाने के लिए काफी हैं। मिस असमत ही एक आदमी आता रहा तो हमें ऊपर भेज देती थी मैडम खुशनूद और मिस असमत नीचे रहती थी ऑफिस में। उसके बाद फिर शादियों का उन्होंने कह दिया, शादियों का कह दिया। उसके बाद फिर शादियों के लिए 3-4 लड़कियाँ आए, इन सब को ना तैयार वगैरह करवा के नीचे ले आए। तो इन सबको टच किया लड़कों ने। तो मिनाहिल और मारिया जो थी वो ऊपर आ गई डर के। जो सवेरा, फरजाना, सानिया और आमना बोला थी वो बैठी रहती थी काफ़ी देर तक, रात तक बैठी रहती थी काफ़ी देर तक। तो लड़के भी बैठे रहते थे और हमें नीचे ही नहीं आते थे, ना हमें खाने का कुछ, ना बहनों के साथ तुम लोग की शादियाँ होनी है। तुम लोग के माँ बाप को भी नहीं बताना कि तुम लोग किसके साथ शादी है। कम मेरे घुटने पे हाथ फेरा, फिर ये मेरे घुटने पे हाथ फेर के मैं जब पीछे हटी में चीख मारी तो मैं बाहर जाने लगी तो मुझे कहते हैं तुम भाई ना, जब मैं खुद जा रहा हूँ भाई। फिर बाकी सारी लड़कियों के साथ भी उसने ऐसे किसी की कमर पे फेरा और किसी की टांग पे, किसी के जिस्म पे इसने इस तरह किया। मैडम अफशा DG किरण है, जो अफशा किरण DG, वो मर्दों को रात को लेकर शाम टाइम मगरिब के टाइम लेकर आती थी मर्दों को। फिर मैडम खुशनूद के होते हुए लेकर आती थी और कहती थी, बड़ी लड़कियों जाती थी, सब बच्चे पहले नीचे आते थे, फिर जब बड़ी लड़कियों कहती थी जाओ तुम लोग तैयार हो करो। जब सारे छोटे बच्चे नीचे आते बड़ी लड़कियों पर तैयार होती थी, जब वो नीचे आती थी बड़े छोटे बच्चों को ऊपर भेज देती और अफशा की उनके साथ उनको बिठाती थी। वो उनकी कमरों पे हाथ फेरते थे, उनके जिस्म पे उन्हें छेड़ते थे और उनके साथ मुंह से मुंह जोड़ के जब बैठते थे, जब लड़कियां डरती थी चीखें मारती थी तो अफशा किरण जो DG वो कहती थी अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तुम लोग को माँ बाप को बुलाकर तुम लोग को जलील करके यहाँ से निकाल दूँ और तुम लोग को ऐसी जगह फेंकूंगी ना तुम लोग सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ कहती थी यहाँ मर्द आके रहेंगे, ये कमरे डेकोरेट करो और यहाँ आके जब मर्द रहेंगे, जब इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब ये जो मर्द को जो सी लड़की पसंद आ गई उसके साथ उसकी शादी करेंगे। और जो मैडम खुशनूद थी उनके होते हुए ये काम होता था। मैं 3 साल से काशाना में रह रही हूँ। पहले इधर वार्डन के तौर पे मिस फरजाना बलोच थी। वो अपने पास आदमियों को बुलाती थी और रात के 8 बजे के बाद आदमी आते थे उसके पास और लड़कियों को अक्सर तैयार करके अपने साथ ले जाती थी। हमें नहीं पता वो कहाँ लेके जाती थी। फिर मिस असमत आई, उसने भी वही तरीका अपनाया। वो भी आदमियों को अंदर बुलाती थी। मैडम खुशनूद जमील जो पहली काशाना की सुपरिटेंडेंट थी, वो अपने घर हमें काम करने के लिए भेजती थी। हालांकि उसका बेटा जवान था, उसके अंडरवेयर दिलवाती थी, कपड़े दिलवाती थी। फैज़ नईम और मुबशर भट्टी दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे मैडम
खुशनूद के। करप्ट वज़रा और अफसरान जब इन लड़कियों की जुबान बंद न करा सके तो इन्हें मंजर-ए-आम से गायब करने में ही आफियत समझी। इन लावारिस बच्चियों को काशाना से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और अब काशाना की खाली इमारत इन मासूम बच्चियों की जिनसी दरिंदों के हाथों होने वाली असमत दरी पर नोहा केना है। कायनात के भयानक कत्ल के बाद काशाना को तमाम रहायशी बच्चियों से हाली करवा लिया गया। 2 माह हो गए अदारे में ना तो कोई रहायशी बच्ची मौजूद है और ना ही कोई सरकारी अमला ही मौजूद है। कायनात की तरह ये तमाम बच्चियां भी काशाना स्कैंडल की नहायत अहम गवाह हैं। वज़ीर आला मुआयना टीम के वज़ीर अजमल चीमा की जिनसी दरिंदगी और हैवानियत ने इस अदारा को तबाह बर्बाद कर दिया है। जहाँ कल इन बच्चियों के कहकहे गूंजते थे, आज यहाँ मौत का सुनाटा है। आमना, साजिदा और इस्मत समेत कई ऐसी मासूम कलियां जो अपनी इस्मत बचाने यहाँ आईं मगर वजीरों और उनके गुमाश्तों के हाथों अपनी असमत गवा बैठी। मुतल्लिका थाने से हाई कोर्ट तक हर दरवाज़ा खटखटाने वाली अफिया लतीफ़ की दाद रसी कहीं नहीं हुई। वज़ीर आला मुआयना टीम के वजीरों और अफसरान के सामने साईं बुजदार की एक नहीं चली, लिहाजा वो सत्तू पीकर सो गए तो अंधे कानून के राजा यानी राजा बशारत भी मामले को दबाने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। काशाना स्कैंडल और कायनात के कत्ल में मुलविस हुकूमती वज़रा अजमल चीमा और राजा बशारत को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मुझ पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि मैं उनके हक में मुफाहमती बयान दूं ताकि मेरा ये मुफाहमती बयान वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया जा सके। मुझे इन वज़रा की और हुकूमत पंजाब की जहनी हालत पर शक होता है। मैं पुरजोर एहतजाज कर रही हूँ। मैं इन हुकूमती वज़रा, वज़ीर आला, हत्ता के इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पुतले नजर आतिश कर रही हूँ और ये मुझसे अभी भी मुफाहमती बयान की उम्मीद रखते हैं। मुझे प्रमोशन का, पोस्टिंग का लालच देके अगर ये समझते हैं कि ये मुझे खरीद लेंगे और मुझे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा देंगे तो ये इनकी हाम ख्याली है। 8 माह से जारी इस जंग में बाअसर वज़रा और अफसरान बजाय पीछे हटने के नित नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मगर इंसाफ की आंखों पर पड़ी पट्टी तो न हटी मगर काशाना में मौजूद बच्चियों को ही गायब करा के जहां इदारे को तबाह कर दिया गया वहीं लावारिस और बेसहारा बच्चियों का एक साइबान भी ख़त्म हो गया। गायब होने वाली बच्चियां कहाँ हैं और इन पर क्या बीत रही होगी, इस बारे में तसव्वुर ही हौलनाक है। इन लापता बच्चियों को बाजियाब करा के इदारे को दोबारा फ़ाल कराना वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत तमाम हुक्काम के लिए जहां एक चैलेंज है वहीं इनका अव्वलीन फरीज़ा भी है।